नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस देश में इस वक्त सिलेक्टिव तरीके की राजनीति चल रही है, जो अक्सर हम कहते भी हैं देश के लिए खतरनाक है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, दलितों का अपमान कर रही है, और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो दलितों का अपमान करे। हरियाणा का में जो कुछ हुआ कुमारी सैलजा के साथ, उसे भी बीजेपी ने खूब प्रचारित करने की कोशिश की, लेकिन क्या वाकई में वैसा हुआ था जैसा कि पार्टियां आपस में प्रचारित करने की कोशिश करती हैं? दरअसल मामला उस वक्त आज गरमाया जब मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो बीजेपी की तरफ से प्रचारित किया गया, एक छोटा सा क्लिप प्रचारित किया गया और कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान गेट के बाहर खड़ा रखा गया और प्रियंका गांधी के साथ उनके पति और बेटे बैठे थे। एक बार जरा आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे गेट से बाहर खड़े हुए हैं और वो कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उनके बगल में एक आदमी भी खड़ा है जो देख रहा है कि शायद कोई अंदर से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इस वीडियो को बीजेपी की तरफ से खूब प्रचारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दलितों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या है इसकी सच्चाई, क्या नहीं है इसकी सच्चाई, उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, जो वीडियो बीजेपी की तरफ से प्रचारित किया जा रहा है उसकी असल सच्चाई क्या है? देखिए, वायनाड में नॉमिनेशन के दौरान का यह वीडियो है, जबकि प्रियंका गांधी गई थी वहां से अपना नामांकन करने। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो जानता है, और जो इस फील्ड में है वो जानते हैं कि अंदर जो अफसर होता है उसके उस कमरे के अंदर सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत है जी। जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फॉर्म कर रही थी तो 5 लोगों में वहां पे सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, स्वयं प्रियंका गांधी मौजूद थे, रेहान मौजूद थे, और एक चूंकि केरल का ये मामला है तो केसी वेणुगोपाल अंदर बैठे हुए थे, तो 5 लोग हो गए। उसी वक्त जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे वो बाहर, चूंकि रैली भी तुरंत हो रही थी बाहर एक मैदान में, वहां से ये आए। तो जब वहां से ये आ रहे थे उसी वक्त जब दरवाजे का ये छोटा सा क्लिप है जिसे ये कहकर प्रचारित किया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन हुआ क्या है कि जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो अंदर वो सरकारी आदमी है जो दरवाजा खोल रहा है, तो वो कह रहा है कि सर अंदर 5 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये मैसेज भिजवाते हैं वहां पे। जब ये मैसेज भिजवाते हैं तो रेहान जो थे वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं और फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा एक बार। यहाँ आपको वो तस्वीरें दिखाइए जरा, जिस तरीके से। बिल्कुल, देखिए 5 लोग, ये 5 लोग बैठे, रॉबर्ट वाड्रा बैठे, प्रियंका गांधी बैठी हैं, उनके बेटे बैठे हैं। तभी कोई उन्हें मैसेज देता है और मैसेज देने के बाद वो दोनों लोग उठकर चले जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, प्रियंका गांधी खुद खड़ी होती हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट पर बैठती हैं, सोनिया गांधी भी इस दौरान खड़ी हो जाती हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं। जी पंकज जी, ये उसी वक्त की तस्वीर आपने दिखाई जिस वक्त वो अंदर आते हैं। जैसे ही पता चला कि बाहर खड़गे साहब आए हुए हैं तो आपने खुद ही देखा कि ये रॉबर्ट वाड्रा भी थे। रॉबर्ट थे कि रेहान थे, चूंकि मुझे स्पष्ट दिखा नहीं, लेकिन थे ये वही दोनों में से, दोनों बाप बेटे की शक्ल। एक तरफ पिता बैठे थे, एक तरफ बेटा बैठा था। हाँ, तो वही दोनों उठ के फिर चले गए ताकि 5 की जो संख्या है ना वो मेंटेन रहे। बस इतनी सी बात है। और इसको जानते हैं कि देखिए क्लिप कटुआ सिर्फ एक तरफ थोड़ी ना है, वो तो हर पार्टी में है। तो वो बीजेपी IT सेल ने जो दरवाजे वाला जो सीन है सिर्फ उसको काट के इस तरह प्रचारित करना शुरू कर दिया। तो ट्वीट दिखाइएगा जरा, क्योंकि गांधी जी बीजेपी का IT सेल की तरफ से ट्वीट किया जाता है, दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए गांधी परिवार ने उन्हें सिर्फ कमरे के बाहर खड़ा रखा। इसी गांधी परिवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ OBC नेता सीताराम केसरी के कपड़े फाड़कर उन्हें शौचालय में बंद कर दिया था। गांधी परिवार और कांग्रेस SC ST और OBC के विरोधी है। पंकज जी, यही मैं बोल रहा हूं ना कि देखिए उसको कैसे किस रूप में पेश किया गया। एक साधारण सी घटना थी, कहीं भी कोई भी होता तो यही होता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर भाषण दे रहे हैं, इधर नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें आने में विलंब हुआ, उन्होंने दरवाजे पे खड़े होकर दिखाया, बाहर अंदर खबर गई, जो 2 लोग निकल। देखिए पंकज जी, यहाँ एक सवाल है। पंकज जी, एक सवाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सीट के लिए सत्ता छोड़ दी थी। बीजेपी बहुत साफ राजनीति करने के लिए जानी जाती है।
उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी बहुत साफ राजनीति करती थी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से सीधा प्रधानमंत्री पर प्रहार किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस तरीके की जो है निचले स्तर की राजनीति या फिर सेलेक्टिव राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो लोग उनके नीचे बैठे हैं, क्या उन्हें शोभा देता है ये सब? क्या वो खुद ही प्रधानमंत्री मोदी की जड़ काटने में लगे हुए हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि जिन लोगों ने इस क्लिप को शेयर किया उसमें से ओरिजिनल कितने लोग भाजपाई हैं? आप देखिएगा कि ये वो लोग शेयर कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से आके अभी भाजपा में शामिल हुए जी। जो बीजेपी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जिसे हम संघनिष्ठ बोलते हैं, जो वेल ट्रेंड है, वो इस तरह की राजनीति नहीं करता जी। न आडवाणी जी करते थे, न अटल जी करते थे, न मोदी जी करते हैं। इस तरह की राजनीति मतलब कि चरित्र ही नहीं है ना। लेकिन क्या होता है ना कि जब सत्ता आती है तो कई तरह के लोग साथ में जुड़ते हैं। इनमें से कई दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं जिनका वैचारिक प्रतिबद्धता शायद उतनी ना हो जितना सत्ता के प्रति प्रतिबद्धता हो, तो वो सब फिर वो अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। देखिए, मोदी जी के पास इतना टाइम है कि ये सबके ये क्लिप देखते चले। वो ब्रिक्स समिट अटेंड करके आए हैं, वो चाइना के प्रीमियर से मिल रहे हैं, वो उनके नजर में भारत जो है वो प्रथम है, इंडिया का स्टैंड कैसे मजबूत, तो बहुत सारी गंभीर विषय हैं जो कि प्रधानमंत्री को देखने पड़ते हैं। अब ये खड़गे जी का दरवाजा खुला कि नहीं खुला, उनको अंदर आने दिया कि नहीं दिया, ये सब तरह का काम बड़े नेता नहीं करते। ये छोटे नेताओं का, हल्के नेताओं का काम है। प्रभाव कितना होगा इसका और असर क्या होगा? लोग तो यही सोचेंगे ना कि झूठ बोल रहे हैं। क्या सिर्फ एक सीट वायनाड के लिए, जिस पर आपका कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक वजूद नहीं है? नहीं, देखिए ना, सच्चाई तो सामने आ ही जाती है ना। आजकल एक माध्यम तो है नहीं समाचार का, कोई एक दूरदर्शन तो सिर्फ है नहीं कि वो देख लिया तो लोगों को मानना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग एक्टिव हैं, वो अपने अपने इसका काउंटर कर रहे हैं। फिर बाद में कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स है, फिर जो मेन स्ट्रीम अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने सब सच्चाई बताई ना। अब बताइए, जिस आदमी ने झूठ फैलाया होगा उसकी क्या हालत होगी। ये बोलते हैं ना कि जब पैरों में ठेस लगे ना तो गंदा अंगूठा मुंह में नहीं लेते। ये उसी तरह का सिचुएशन है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आप कीजिए ना राजनीति, कीजिए, विषयों पर राजनीति कीजिए। आपने इतना बढ़िया कैंडिडेट दिया है वहां पे वायनाड में, वो महिला डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, उनके कैंपेन का तरीका क्या है, इशू क्या उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां कभी कभार जाती हैं, गेस्ट अपीयरेंस में आती हैं, इन सब तमाम तरह के मुद्दे जिन्हें आप उठा सकते हैं। अब खड़गे को कमरे में नहीं आने दिया गया, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? विषय तो ढंग का कम से कम उठाओ जिससे वोट बढ़े। अच्छा बताइए, हाँ विषय में कह रहा हूं, जो मुद्दे हैं वो। अच्छा बताइए, वायनाड में इतना बड़ा बाढ़ आया, इतने सारे लोग बेघर हुए, प्रधानमंत्री स्वयं गए, आपने देखा होगा एक बच्ची के साथ उनकी तस्वीर कितनी वायरल हुई थी। वहां और भी बहुत सारे विषय हैं, डेवलपमेंट का विषय है। और एक बात जान जाइए, वायनाड में जितना जाके दिल्ली की मीडिया या कम जानकार लोग वहां क्रिश्चियन बनाम हिंदू या हिंदू मुस्लिम इस तरह करेंगे ना, कांग्रेस को उतना ज्यादा फायदा होता है। आपकी जो स्वयं की कैंडिडेट है उसकी छवि बहुत अच्छी है, वो ग्राउंड पे काम करके आई है। एक ईसाई भी उसे उतना ही पसंद करता है जितना कि एक हिंदू वोटर पसंद करता है। पंकज जी, राजनीति ऐसी नहीं है। इस क्लिप कटवा राजनीति पर एक आखिरी लाइन, बिल्कुल निचोड़ वाली। देखिए, दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है, बोलता हूं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए होता है। देखिए, एक नैरेटिव बनाने में मैं बोलता हूं ना कि पॉइंट स्कोरिंग राजनीति है, ये लंबा इस पर कोई असर नहीं ये करता। ये उसी तरह का है, जब झगड़े होते हैं ना तो एक जो गाली देता है तो दूसरा उससे भी ज्यादा बुरी गाली देता है कि सामने वाला और ज्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये क्लिप कटवा राजनीति कुछ उसी तरह का है, ये कि आपने मेरा मजाक उड़ाया और ज्यादा उड़ाया। बिल्कुल, ये ठीक उसी तरीके का भी है जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रचारित किया था कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन नहीं हुआ। ये ठीक वैसा ही है जैसा राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि सिख पगड़ी बांध पाएंगे, दस्तार रख पाएंगे या नहीं, लेकिन उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी का वो एजेंडा बहुत लंबा नहीं चला, कारण नतीजा लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिली। हरियाणा का राज्य, हरियाणा जहां कंफर्म बताई जा रही थी जीत, वहां भी हाथ से निकल गया हरियाणा का राज्य, इन्हीं क्लिप कटवा राजनीति की वजह से, इसी सेलेक्टिव राजनीति की वजह से। जी पंकज जी।
आखिरी पॉइंट, आपने बहुत अच्छी बात कही। झूठ किस तरह प्रचारित होता है अपने देश में वो देख लीजिए। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, सिखों को पगड़ी नहीं पहनाने पड़ेगी, ये अगर मोदी आ गए तो चुनाव होने बंद हो जाएंगे, ईवीएम जो है वो हैक करके चुनाव जीत जाते हैं। ये सारा का सारा सफेद झूठ है। बिल्कुल, और इस झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। दूसरी ओर से भी भाजपा दोनों ओर से करते हैं, सोना निकालो, ये बिल्कुल दोनों ओर से होते हैं। कोई प्रधानमंत्री पर सीधे वार करता है, इतने वार करता है कि आम आदमी अगर सुने तो क्या ही वो सोचे कि देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तक को तार तार इस देश के राजनेता कर देते हैं। वही राजनेता करते हैं जो अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं, किसकी नजर में? आला कमान की नजर में, लेकिन नहीं सोचते कि जितना चमकाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपने नेता के लिए उतना ही गहरा खड्डा खोद रहे हैं। बाकी ये धन्यवाद आपका पंकज जी, बहुत बहुत इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, दोनों तरफ की राजनीति हमने आपको बताई। अब आपका क्या इस पर मत है, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।